तो पहले भारत छोड़ हुआ कि पहले क्रिस प्रस्ताव? ने क्रिस हुआ। क्रिस जब विफल हो गया तब गांधी जी को ऐसा लगा कि एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन की आवश्यकता है। 14 जुलाई 1942 को उन्होंने वर्धा में, अभी लिखना नहीं है सुनना है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया गया और इसकी पुष्टि हुई 7 अगस्त 1942 को। कहा? बम्बे, ग्वालियर टैंक मैदान में वर्धा प्रस्ताव की स्वीकृति हुई। इसके बाद 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया इस आंदोलन को। इसमें करो और मरो का नारा की बात कही गई। ऑपरेशन 0 आवर के तहत 8 के रात में ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी फीचर थी, समानांतर सरकार बनी जिसमें बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में सतीश सावंत के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में, तलचर में लक्ष्मण जी के नेतृत्व में, और साथ ही दूसरी विशेषता थी आजाद दस्ता, जो नेपाल के राजविलास के जंगल से आजाद दस्ता जिसके संयोजक थे नित्यानंद मिश्र। लेकिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाई। इस आंदोलन की एक और विशिष्ट पक्ष थी, वो था बॉम्बे में कांग्रेस रेडियो का संचालन, जो उषा मेहता ने बड़ी तन्मयता से किया। इसके अलावा मजदूरों की हड़ताल, सरकारी विद्यालय का बहिष्कार, शराब का बहिष्कार, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, इन सब कारण से इस आंदोलन को याद रखा जाता है। व्यापक जन आंदोलन के कारण, व्यापक जन भागीदारी के कारण और स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में इसे हम जानते हैं। यह अपने उद्देश्य में भले ही सफल न हो पाया, लेकिन इसने यह तय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में अधिक लंबे समय तक नहीं। इन्हीं बिंदुओं को जो मैंने अभी आपके समक्ष रखी है, उन सभी बातों को आप एक एक करके लिखना चाहेंगे, ठीक है? तो लिखो, ऐसे लिखो, क्रिस मिशन की असफलता। क्रिस मिशन की असफलता, क्रिस मिशन की असफलता एवं अन्य परिस्थितियों के आलोक में, अन्य परिस्थितियों के आलोक में अन्य परिस्थितियों के आलोक में 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति आंदोलन, अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे 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 बम्बे में जिसे बम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में जिसे बम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में करो मरो के नारों के साथ, 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 करो मरो के नारों के साथ बम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ठीक है?
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ध्यान में रखें कि 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस के सम्मेलन में वर्धा कांग्रेस के सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्धा कांग्रेस के सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्धा कांग्रेस के सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आजाद थे। इस प्रस्ताव की पुष्टि बॉम्बे कांग्रेस में दी गई। इस प्रस्ताव की पुष्टि बॉम्बे कांग्रेस में दी गई, जो ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित की गई। बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन में दी गई। बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में दी गई। ठीक है, दी गई। करो और मरो के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। करो और मरो के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। करो और मरो के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन 8 अगस्त की रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त हो गया था, जैसे आज की रात। आज कितना तारीख है? 23। आज की रात 12 बजे का क्या होता है? 24। तो जैसा विकल्प वैसा आंसर। 8 अगस्त की रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सब तथ्य इंपॉर्टेंट। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को ये क्या हो गया? गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया, जो पूना में। आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में एवं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में ठीक है, सेंट्रल जेल में, जहां से वो भाग करके नेपाल के राजविलास के जंगल में नेपाल के राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया। अंडरलाइन कर दीजिए, आजाद दस्ता का गठन किया, जिसके संयोजक
जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे, जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। अभी तक मूल बिंदु आपने क्या पढ़ा? आपने मूल बिंदु पढ़ा स्पर्धा प्रस्ताव? नहीं, आपने मूल बिंदु पढ़ा बम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। आपने मूल बिंदु पढ़ा यहां करो मरो का नारा। या उन्होंने कहा कि या तो हम भारत को आजाद करा देंगे या अपने आप को आजादी के प्रयास में दिवंगत कर देंगे। ये बातें किसने कही? गांधी जी ने कही। किस आंदोलन के कड़ी में कही? भारत छोड़ो आंदोलन के कड़ी में कही। क्या कही? या तो हम आजाद करा देंगे या शहीद नहीं कहे, दिवंगत कहे। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। मूल बिंदु क्या पढ़ा? 8 अगस्त। स्पर्धा प्रस्ताव था 14 जुलाई। 8 अगस्त को उन्होंने अगस्त क्रांति करो मरो के साथ शुरू। यह लीडरशिप लेस आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और क्या पढ़ा इसमें? ऑपरेशन जीरो आवर पढ़ा। ऑपरेशन जीरो आवर पढ़ा कितना तारीख को? 8 अगस्त को ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार। सभी बड़े नेता गिरफ्तार। सभी बड़े नेता गिरफ्तार। जैसे महात्मा गांधी को कहां रखे? महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को कहां रखे? आगा खां में। और राजेंद्र प्रसाद को कहां रखे? बांकीपुर में। बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर। याद है ना? इसके बाद लोकनायक को कहां रखा? हजारीबाग। वहां से भागे तो कौन सा दस्ता बनाया? आजाद दस्ता। ठीक है, इतना ही ना पढ़े हो? इसके बाद इस आंदोलन की फीचर क्या क्या है? तथ्य तो यहीं से पूछ दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फीचर में समानांतर सरकार है। इसकी सबसे बड़ी फीचर में रेडियो का संचालन है। ठीक है, इसके सबसे बड़ी फीचर में आजाद दस्ता का गठन है। तो ये सब क्या है इसका विशेषता? लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषताओं में, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषताओं में समानांतर सरकार का गठन विभिन्न जगहों पे किए गए। समानांतर सरकारों का गठन विभिन्न जगहों पर किए गए, विभिन्न जगहों पे किए गए। समानांतर सरकार का गठन विभिन्न जगहों पे किए गए, विभिन्न जगहों पे किए गए। जैसे बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश में था, बलिया में चीतू पांडे। सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल और वाईवी चौहान। नाना पाटिल और वाईवी चौहान। नाना पाटिल और वाईवी चौहान। तमलुक बंगाल में सतीश सामंत और
जातीय सरकार, जातीय सरकार। ठीक है। कल्चर में लक्ष्मण नायक, कल्चर में लक्ष्मण नायक, कल्चर में लक्ष्मण नायक इत्यादि। अति महत्वपूर्ण है कि इसी आंदोलन की कड़ी में बॉम्बे में, 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 इसी आंदोलन की कड़ी में बॉम्बे में कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया, जिसका नेतृत्व उषा मेहता ने किया, जिसका नेतृत्व उषा मेहता, लोहिया और अरुणा आसफ अली ने किया। कभी कभी होता है उषा मेहता नहीं दिया तो घबरा मत जाना। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया ने किया। भूलेंगे नहीं। इस आंदोलन को समर्थन, इस आंदोलन को मुस्लिम लीग, ऐसे लिखो, इस आंदोलन को मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इत्यादि ने समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया। कौन कौन समर्थन नहीं दिए थे? ने समर्थन नहीं दिया। आंदोलन के दौरान सरकारी प्रतीक चिन्हों का त्याग किया गया। आंदोलन के दौरान सरकारी प्रतीक चिन्हों का परित्याग किया गया। सरकारी प्रतीक चिन्हों का परित्याग किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, मजदूर हड़ताल इत्यादि किए गए, मजदूर हड़ताल इत्यादि किए गए। मजदूर हड़ताल इत्यादि किए गए। ठीक है, किए गए। ओके। कालांतर में यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्ति किए बिना समाप्त हो गया। कालांतर में यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्ति किए बिना समाप्त हो गया। बिहार का मुंगेर सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। इस आंदोलन में बिहार का मुंगेर सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। बिहार का मुंगेर सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। ठीक है, सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। नोट, नोट लिखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। महात्मा गांधी ने बनाया था। आलेख, प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था, जिसे जवाहर ने बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्तावित किया। जिसे जिसे
जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्तावित किया। बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्तावित किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्तावित किया। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। नोट नंबर 2, गांधी के जीवनीकार लुई फीसर, अमेरिकी पत्रकार, गांधी के जीवनीकार अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत में आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत में आए थे और लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखी थी। और लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखी थी। और लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखी थी। और लाइफ ऑफ महात्मा नामक इन्होंने किताब भी लिखा था। इन्होंने लुई फीसर ने लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखी। चलिए, लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखी। लाइफ ऑफ महात्मा नामक किताब भी लिखा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मूल बिंदु क्या लिखे? विशेषता। तो विशेषता में क्या क्या लिखे? समानांतर सरकार लिखा आपने, समानांतर सरकार लिखा। समानांतर सरकार में कहा लिखा? बलिया। बलिया में कौन नेतृत्व किया था? जीतू पांडे। सतारा वाईबी चौहान और नाना पाटिल। ये नाना पाटिल नहीं थे। इसके बाद तामलुक, इंपॉर्टेंट वही है ना, सतीश सामंत और जातीय सरकार। जातीय सरकार। कल्चर लक्ष्मण नायक। कल्चर कहाँ था? उड़ीसा में। दूसरी विशेषता क्या थी? रेडियो संचालन। कहाँ से? बॉम्बे से। कहाँ से? नेतृत्व कौन किया? पूसा मेहता। पूसा मेहता प्लस लोहिया प्लस और ना से पूछता भी है भूमिगत होकर किसने रेडियो के संचालन में हिस्सा लिया, किसने हिस्सा नहीं लिया? तो आसफ अली। और फिर आजाद दस्ता का गठन हुआ। आजाद दस्ता कहाँ बना? पकरी का टापू, नेपाल में। रामविलास जंगल है, पकरी टापू, रामविलास जंगल। संयोजक नित्यानंद मिश्र। करता धरता लोकनायक। ये था। इसके अलावा बहिष्कार वगैरह है, हड़ताल वगैरह है। बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? मुंगेर। तथ्यों के दृष्टि से भारत छोड़ो का आलेख कौन दिया? महात्मा गांधी, जिसको प्रस्तावित नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में किया। ऐसे छोटे बड़े तथ्यों के साथ किस किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया इस आंदोलन का? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग,
कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि रेडिकलिस्ट जितनी भी पार्टी थी या जो जाति धर्म आधारित पार्टी थी, उन लोगों ने इसे समर्थन नहीं। यही इसी बिंदु को याद करके रखना है, अपनी बातों को समाप्त करेंगे। गांधी के इस आंदोलन में हिंसा भी देखी गई, लेकिन गांधी ने इसे क्या कहा? गांधी ने इसे समय की मांग बताया। याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सेनापति था वो कौन था? बेबेल। नोट में ये भी लिख दीजिए, नोट। भारत छोड़ो के समय भारत का प्रधान सेनापति, भारत का प्रधान सेनापति प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड बेबेल थे। लॉर्ड बेबेल थे और वायसराय नीलिथगो थे। वायसराय नीलिथगो थे। नीलिथगो कब से कब तक थे? 1936 से 1943 तक। 1936 से 1943 तक कौन थे? नीलिथगो थे। 1936 से 1943 तक कौन थे? नीलिथगो थे। नीलिथगो थे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस पार्ट्स की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 1934 से 1942 बिहार को आप देखेंगे। 1 मिनट में इसको रिवाइज कीजिए, तो तब तक देखिए 1 मिनट में, और लास्ट करेंगे आज बिहार का 1934 से 1942 में कहा क्या भूमिका रही। पहले इसको देखिए, एक बार देख लो, कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए। और अब दूसरा चैप्टर होगा 1934 से 1942 बिहार। 1934 से 1942 बिहार। ठीक है।